हैं? ये क्या घुटना बदलवा दें? ऐसा नहीं होता कि घुटना का सारा घुटना ही आपका बदल दिया जाता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो होती है, ये जो सरफेस होती है, जो 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 गु 2 हड्डियों के दरमियान में जो कार्टिलेज होता है, सिर्फ़ उसको अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि घुटने का तब्दील होने की जो सर्जरी होती है उसके बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों की जाती है सर्जरी, और घुटने के बदलने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, और इसके ये ऑपरेशन किस सूरत हाल में किया जाता है, इसमें कितनी कॉस्ट आती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इसे कहते हैं प्रोसीजर, जो ऑपरेशन जिसका नाम है टोटल नी रिप्लेसमेंट या नी आर्थ्रोप्लास्टी। ये उस वक्त किया जाता है जब आपका जो घुटना है वो बिल्कुल जो है वो काम करना छोड़ देता है, यानी कि उसमें दर्द की वजह से उसकी जो हड्डी होती है, हड्डी के दरमियान में जो कार्टिलेज होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो घिस पिट कर जो है बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके जो सरफेस होती है जो एक दूसरे पे मूव करती है उसके दरमियान में, जैसे कि ये एक दो हड्डियां हैं और इनके दरमियान में जैसे कि ये कार्टिलेज होता है। तो ये जब बिल्कुल जो है वो घिस पिट जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इसको जो है हमें इस सर्जरी की ज़रूरत पेश करती है, जिसे कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि हम क्या घुट हैं, ये क्या घुटना बदलवा दें? ऐसा नहीं होता कि घुटना का सारा घुटना ही आपका बदल दिया जाता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो होती है, ये जो सरफेस होती है, जो 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 2 हड्डियों के दरमियान में जो कार्टिलेज होता है, सिर्फ़ उसको जो रहता है बदला जाता है, और उसके बदले जो है वो आपके जो है स्टील का डाल दिया जाता है कार्टिलेज, या जो होता है सिरेमिक का होता है, या एक ख़ास किस्म का प्लास्टिक होता है जिसे पॉलीथाइलीन कहते हैं। इस किस्म के जो मटेरियल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और उससे जो होता है, जो आपके जो घुटने की जो फंक्शनिंग होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इस ऑपरेशन का जो आपकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 3 से लेकर 4 लाख तक जो है सरकारी अस्पतालों में होती है। इसको जो बाय करने का जो प्रोस्थेटिक या इम्प्लांट डिवाइस होता है, उसको बाय करने की जो कॉस्ट होती है। और लेकिन इससे आपका जो घुटना है ये हमेशा के लिए जो है ये सही हो जाता है। जी हाँ, ये 1-2 साल, 10 साल नहीं, बल्कि आपकी फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए ये जो होता है, ये ऑपरेशन जो है करवाने से आपका घुटना नया बन जाता है। इसकी जो वजह है, किस वजह से ये नकारा होता है, उसमें जो 2-3 जो कॉमन बीमारियां हैं उनमें है सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नी का, जिसकी सबसे जो कॉमन वजह होती है वो होती है ओबिसिटी, यानी कि जो डायबिटीज़ और ओबिसिटी मिलकर जो होती है, जो घुटने का जो बेड़ा गर्क कर देती है, उस यो नंबर 1 वजह है इस बीमारी के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा रूमाटाइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, इसके अलावा गाउटी आर्थराइटिस भी हो सकता है, या किसी किस्म के कोई आपको कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई वैसे कोई कोई आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है इतनी किस्म की, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, उस सूरत में भी टोटल नी रिप्लेसमेंट की जा सकती है। अच्छा, इसका सक्सेस रेट क्या है? इस घुटने के ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट है वो 95 टू 98% है पाकिस्तान में। जी हाँ, 95 टू 98%, यानी कि 100 लोग अगर करवाते हैं तो उनमें से 98% लोगों का ये ऑपरेशन कामयाब होता है। ये बहुत ही एक जो है सेफ ऑपरेशन है, और इसका जो ड्यूरेशन है ऑपरेशन का सिर्फ 2 घंटे, 1.5 से लेकर 2 घंटे तक होता है। और तीसरे दिन ऑपरेशन के जो है मरीज़ खुद ब खुद अपने उसी घुटने पर, नए घुटने पर चल कर घर जाने के काबिल हो जाता है 3 दिन के अंदर। जी हाँ, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बता बता रहा हूँ, ये अमेरिका, यूरोप, किसी और मुल्क की बात नहीं मैं कर रहा।
3 दिन के अंदर जो होता है ये मरीज़ चलने-फिरने के काबिल हो जाता है, उसी घुटने पर जिसका वो पहले हिल-जुल भी नहीं सकता था। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये जो है ये बहुत जो है कॉमन सी एक ऑपरेशन है, इसे टोटल नी रिप्लेसमेंट से नहीं डरना चाहिए। जब आपका डॉक्टर आपको कहे कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो आपको ये ज़रूर ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। यही मेरी आज की इस वीडियो का मकसद था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बिल्कुल जो होते हैं वो अपाहज हो चुके हैं और बिल्कुल चलने फिरने से नाकारा हो चुके हैं। अपनी फैमिली वालों के लिए भी जो है वो बोझ बने हुए हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए बोझ बने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कि वो घुटना बदलवाना नहीं चाहते। एक ये बहुत ही अफ़सोस और एक जहालत वाली बात है। हमें जो है इस चीज़ को अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि साइंस जो है मेडिकल बहुत तरक्की कर चुकी है। बहुत बेशुमार सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि जो है हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डॉक्टर की बात को गौर से सुनना चाहिए और अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा करना चाहिए। यही मेरी आज की इस वीडियो का मकसद था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में मेडिकल के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।